इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इस समय पूरी दुनिया में जिनका जिक्र किया जा रहा है, मतलब एक बड़े लीडर के तौर पे उन्हें जाना और पहचाना जा रहा है, वो पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में आएंगे या नहीं, मेरा ये सवाल है। आपकी क्या? इस बारे में अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो इस बार तो कम से कम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बना हुआ पाकिस्तान में। अगर हमारे ताल्लुक बेहतर हो जाए तो इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, कई उधर से हमें जो चीजें आती है सस्ती होती है, आएंगी हमें हम अगर देखें हाँ। मुझे ना पड़ोसी के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए। अच्छा। कल को खुदा ना खासा कुछ होता खड़ा होगा। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो यारियां दोस्ती होती है ना, वो बेनिफिशिंग की होती हैं, ऐसे ही है, बुनियादी जो होती हैं, की। गिव एंड टेक की होती हैं। ठीक है, हम इंडिया के साथ तिजारत ट्रेड अच्छी कर सकते हैं, वो हमारे साथ कर सकते हैं। ये सिर्फ इत्मीनान उनको दिलाने की बात है। उसमें आपकी जो गलतियां हैं जो आपने माजी में की हैं उसे एडमिट करें और आगे से ना करने की कमिट करें। ठीक है, ये इंडिया को भी पता है कि इंडिया के लोग जो हैं हमें अपना समझते हैं, एक समझते हैं। मेरा ना कजन की शॉप है मार्केट में कपड़े की। अच्छा। उधर ना एक लेडीज है, वो इंडिया से। अच्छा, इंडिया से पाकिस्तान आई। वो उससे पूछा कि आप कहाँ से? मैं ना इंडिया से आई हूँ। तो इधर बिजली वगैरह उसने, वो मुस्लिम अच्छा। और मोदी गैर मुस्लिम। अच्छा। उसकी वो तारीफ करी, कहती है देखे इधर बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं कहते, उधर बच्चा पैदा होता है उसको 4500 रुपया वजीफा लगता है। लड़की थी इंडियन, उसकी तारीफ कर रही है। पाकिस्तान में खड़ी होगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही है। उसने कहा अगर लड़की पैदा होगी 6000 रुपया वजीफा दिया जाएगा। इधर क्या दिया जाता है? बच्चा कहते हैं जब तक मरता है ज्यादा फीस होती है। उनको वजीफा दिया जाता है। इधर कहता है बच्चा पैदा हुआ 2 लाख का कर्जा ही हो गया। ये हमारा कर्जा देगा। दोस्तों, बालाजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान में एक मीटिंग हो रही है एससीओ की, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन भेजा है। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ के प्रधानमंत्री को मतलब इनविटेशन दिया है पाकिस्तान ने। तो एक उसमें से हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भी है, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको भी पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजा है कि आपको एससीओ की मीटिंग में आना है। तो इस पर पाकिस्तानी बातें कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे पाकिस्तान में आएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि आएंगे, पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तानियों का कहना है कि वो दुनिया में फेमस हो गए हैं, मतलब बहुत सारे ममालिक से आगे निकल गए हैं और बहुत सारे देश से मतलब सौदा कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बड़े बड़े डील कर रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान का जो हालात है उसको देखते हुए क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे पाकिस्तान में आएंगे, ऐसा पाकिस्तानियों का राय है। आपके ख्याल से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इस समय पूरी दुनिया में जिनका जिक्र किया जा रहा है, मतलब एक बड़े लीडर के तौर पे उन्हें जाना और पहचाना जा रहा है, वो पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में आएंगे या नहीं? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मेरा ये सवाल है। आपकी क्या? इस बारे में अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो इस बार तो कम से कम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बना हुआ पाकिस्तान में इस वक्त। हाँ, अगर देखा जाए कि लास्ट ईयर जो एससीओ की ही मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स को लेके बिलावल भुट्टो उधर गए, इंडिया में गए थे, लेकिन उसका कोई खातर खा कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो उल्टा एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उसका नेगेटिव ही कंट्रोवर्सी सी माहौल सा बना था, क्योंकि वो उससे पहले कुछ मंथ पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और कुछ मंथ पहले वो ऐसी एक स्टेटमेंट दे चुके थे उनके प्राइम मिनिस्टर को लेके कि बुचर ऑफ गुजरात और इस तरह करके जो उन्होंने बिल्कुल। लेकिन इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हर चीज कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा, या आपको भी शायद यही लगेगा कि भाई नहीं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में विजिट के लिए नहीं आएंगे, एससीओ की मीटिंग में नहीं आएंगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए हम कैसे उनको बुला लें या वो कैसे आ जाएं। सबसे पहले हमारी सियासी जमातें, हमारी मजहबी जमातें, ठीक है, कोई भी जमात, और सबसे पहले हमारी जो दहशतगर्द जमातें हैं, ठीक है, इन सबको चाहिए कि एक टेबल पे बैठ के पहले अपने हालात को ठीक करें। मैं कहता हूं जो इंतशार फैला रहे हैं वो दफा हो जाए, टेबल पे भी ना बैठे। एक बात है, वो सबसे जो पाकिस्तान का बुरा सोच रहे हैं ना, उसको यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जी एक शोर है जी, एक दहशतगर्द कंट्री है, ये है वो है वो। दफा हो यहाँ। हम देखें 15 से 20 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान के आते हुए लोग फख्र महसूस करते थे, ठीक है, और आज देखें क्या। और उसकी मेन रीजन ये है कि दहशतगर्दी जो है, मैं किसी को कैसे दावा दे दूं जब तक मेरा अपना घर ही ठीक नहीं है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी। हम अपनी हाथी के तो चलो कुछ हाथी के ठीक है, लेकिन हम किसी को कैसे दावा दे लें? सबसे पहले हमारी सियासी जमातों को, हमारी दहशतगर्द जो पाकिस्तान के लिए गलत सोच रहा है, यकीन करें उसको निकाल दें पाकिस्तान से, क्लियर कर दें, एकदम साफ पाकिस्तान कर दें। थोड़ा सा पाकिस्तान होगा, अच्छा पाकिस्तान होगा। और यकीन करेंगे जब तक ये इन चीजों से हम कानों को हाथ नहीं लगाते,
दहशतगर्दी पूरा पाकिस्तान। तब तक मैं खुद चाहूंगा कि किसी हम मेहमान को ना बुलाएं, किसी हम हिंदुस्तान से किसी प्राइम मिनिस्टर को या उनको ना बुलाएं, फॉरेन मिनिस्टर को ना बुलाएं, वो बेहतर है पाकिस्तान के लिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लोग बेहतर हो हमें जाए तो इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, कई उधर से हमें जो चीजें आती है सस्ती सब्जियां होती है, आएंगी, बहुत हमें आमदरफ हम अगर देखें हाँ। मुझे ना पड़ोसी के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए। अच्छा। कल को खुदा ना खासा कुछ होता खड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं बनाता हूँ दूसरे इलाके में दूसरे 10 घर छोड़ के हाँ, तो मुझे खुदा ना खासा कुछ है, जब तक आना तब तक मैंने फारिग हो जाना है। ये चीज है। ओहो, हम क्या लोग दूसरों करते क्या कहते हैं। करते क्या आप? मेरा होटल है। होटल है। देखिए एक आम पाकिस्तानी ऐसा भी है जो ये चीज समझता है कि भाई जब तक नेबर के साथ ताल्लुक नहीं अच्छे हो सकते, इम्पॉसिबल है कि कोई कंट्री कोई ये घर। भाई ने जो बात की है ना ट्रेड वाली, खास तौर पे इससे मुझे थोड़ा सा याद है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल ट्रेड का इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा वॉल्यूम है, वो बड़े कंट्री हैं। $37 बिलियन एनुअली कमा सकते हैं, ये ट्रेड कर सकते हैं। और इस वक्त हम कर कितनी रहे हैं? सिर्फ 1.3 बिलियन। ओहो। 37 बिलियन हम कर सकते हैं। यानी जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उसके बाद वो जो ट्रेड आपस में कर रहे हैं, उसके बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेड हो सकती है इस रीजन में, वो पाकिस्तान और इंडिया। अब वो आप देखें, मैं उसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बता सकता हूँ। क्या? आप देखें जो पाकिस्तान से एक रूट जाएगा सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो 7-8 स्टेट्स हैं, उसके अलावा उधर से आगे आप यूरोप जा सकते हो। रशिया के साथ इंडिया की कितनी बड़ी ट्रेड है, ऐसे ही है। इतना ज्यादा 43% जो इंडिया का टोटल क्रूड ऑयल है जो इम्पोर्ट कर रहा है, वो सिर्फ रशिया से आ रहा वो है। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने रिसेंटली कोई रिकॉर्ड भी तोड़ा है सबसे वो चाइना को पीछे छोड़ा है जो रशिया से तेल लेने में। ठीक अब है। सबसे ज्यादा तेल इंडिया ले रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता कि जो इधर से हम अगर उन्हें रास्ता ही सिर्फ दे दें, सिर्फ रास्ता जो कि हमने सी पैक में भी तो चाइना को दिया हुआ है ना, ठीक है। सिर्फ रास्ता ही दे दें तो टूल की जद में, यानी जो किराया आएगा वो ही हमारे पास $1 बिलियन। आप इधर से सिर्फ अंदाजा लगा लें 37 बिलियन ट्रेड का वॉल्यूम है बायलैटरल। जो पाकिस्तान के पास इस टाइम टोटल रिजर्व है ना, जो हमने ले दे के इकट्ठे किए हुए हैं, वो टोटल $12 बिलियन हैं। इसमें से $5 बिलियन आपको दिए हुए हैं सऊदी अरेबिया। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो यारियां दोस्ती होती है ना, वो बेनिफिशिंग की होती हैं, ऐसे ही है। बुनियादी जो होती Give हैं, and take की। गिव एंड टेक की होती हैं। ठीक है, हम इंडिया के साथ तिजारत ट्रेड अच्छी कर सकते हैं, वो हमारे साथ कर सकते हैं। ये सिर्फ एतमाद उनको दिलाने की बात है। उसमें आपकी जो गलतियां हैं जो आपने उसे माजी माने। में की हैं, उसे एडमिट करें और आगे से ना करने की कमिट करें। ठीक है, ये इंडिया को भी पता है कि इंडिया के लोग जो हैं हमें अपना समझते हैं, एक नो समझते हैं। डाउट। अरे कहना क्या चाहते हो? पार्टीशन है, सिर्फ एक बीच में हमारा बॉर्डर है, culture- हमारा कल्चर एक है, बहुत सारी चीजें हमारी मिलती हैं। हम उनसे Even मोहब्बत मैं करते हैं, वो यहाँ- हमसे करते हैं मैं मोहब्बत। यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, मेरा तो अपना विजिट रहा और सिर्फ यकीन माने सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए मैं यूएई में गया था, दुबई, अबू धाबी, ये सारा विजिट किया कि भाई वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी कैसे रह रहे हैं। जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वैसे ही आपस में वहाँ पे लड़ते हैं। और मैं वहाँ पे खुद ही शर्मिंदा होता था जब मैं पूछता था ना, जी आप इंडियन है, जी आप पाकिस्तानी है, तो आप कैसे रहते हैं? वो कहते हैं भाई ये क्या बात कर रहे हो, इधर इंडियन पाकिस्तानी नहीं, इधर एक जो सा इंसान के तौर पे हम। और साथ ही पब्लिक की सोच ऐसी बना दो मजहब के नाम पे कि भाई इंडिया से तो बात ही ना कोई करे। इवन यहाँ पे खड़े होके कई लोग सोच रहे होंगे यार ये देखो इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे। मेरे ना कजन की शॉप है मार्केट में कपड़े की। अच्छा। उधर ना एक लेडीज है, वो इंडिया से। अच्छा, इंडिया से पाकिस्तान आई। हाँ, वो उससे पूछा कि आप कहाँ से हो? मैं ना इंडिया से आई हूँ। ठीक है। तो इधर बिजली वगैरह उसने, वो मुस्लिम अच्छा और मोदी गैर मुस्लिम, अच्छा। उसकी वो तारीफ करी, कहती है देखे इधर बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं कहते, उधर बच्चा पैदा होता है उसको 4500 रुपया वजीफा लगता है। मुस्लिम लड़की हाँ, थी इंडियन, हाँ, उसकी तारीफ कर और रही है। वो पाकिस्तान में खड़ी होकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही है। उसने कहा अगर लड़की पैदा होगी 6000 रुपया वजीफा दिया जाएगा। ठीक है। इधर क्या दिया जाता है? बच्चा कहते हैं जब तक मरता इसकी ज्यादा नहीं, फीस होती है। उनको वजीफा दिया जाता है। इधर कहता है बच्चा पैदा हुआ 2 लाख का कर्जा ही हो गया, ठीक हो ये गया। हमारा कर्जा देगा।